ओम शांति। आज की साकार मुरली 9 दिसंबर 2025। इसके हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। आज बहुत सुंदर बाबा ने एक्सप्लेन किया है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पाठ है जो चल रहा है। नींद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी थी। आत्मा में नींद है। अंडरलाइन, आत्मा में नींद है। बाबा की आत्मा में भी और मुझ आत्मा में भी नींद है। और हम ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हैं। तो भक्ति मार्ग का जो पाठ है वो पास हो गया, अभी मर्ज हो गया। और ज्ञान मार्ग का जो पाठ है वो अभी चल रहा है, इमर्ज है। और नींद थी ऑलरेडी बाबा से हमको राजयोग सीखने की, हम राजयोग सीखेंगे, ये मुझ आत्मा में ऑलरेडी नूंधा हुआ था। तो हम उस नूत अनुसार आए हैं, कोई लाया नहीं है। तो हमारी पाठ आत्मा में ये पाठ है जो प्ले हो रहा है, जो अभी इमर्ज्ड है, जो अपने आप प्ले हो रहा है। और बाप को आकर नॉलेज नहीं थी क्योंकि बाबा के अंदर वो पार्ट रिकॉर्डेड है। वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। फिर ये जब ज्ञान का पार्ट मर्ज हो जाएगा, फिर जो देवता पार्ट है वो इमर्ज हो जाएगा, वो रिपीट होगा एज इट इज, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, नोट है। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो शुरू से लेकर। तो देवता पाठ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक्चुअली वो ये कोई वर्ण भी नहीं है, ये आत्मा की स्टेजेस है। जो देवता मीन्स संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति, फिर थोड़ी सी गिरावट होती है तो उसको क्षत्रिय कहा है, और गिरावट होती है और रोल में फंसती है आत्मा तो उसको वैश्य पाठ का है, और फिर गिरावट मतलब पूरी जो रोल की कॉन्शियसनेस में आ जाती है, खुद को भूल जाती है, तो वो शूद्र पाठ है। तो ऐसे वर्णों के हिसाब से, क्योंकि उस समय जो सोल, जो भी आत्माएं आई थी वो कास्ट सिस्टम से, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के उस समय तो कास्ट सिस्टम बहुत डोमिनेंट था, तो उस हिसाब से वो एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। अदरवाइज ऐसा कोई वर्ण होता नहीं है, वो जस्ट आत्मा की फेजेस के बारे में डिस्क्रिप्शन है, कैसे उतरती कला है आत्मा की। संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति, संपूर्ण सोल कॉन्शियस स्थिति से संपूर्ण रोल कॉन्शियस पार्ट की कॉन्शियसनेस की स्थिति। तो आत्मा में के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो शुरू से लेकर। फिर ये सब बंद हो जाएंगे, फिर ये सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी, मतलब जो देवता पार्ट मुझ आत्मा में रिकॉर्डेड है वो इमर्ज होके वो चलेगा, बचेगा। क्या होगा ये बाप नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि बाबा को कुछ पता नहीं है। बाबा में जो रिकॉर्डिंग है वो बाबा बताता है। बाबा को थोड़ी पता है कि देवता पाठ फलाना फलाना ये देवता पाठ है, इसका ये नाम है, इसका ये रूप है, इसने यहाँ जन्म लिया, वो सब बातें डिटेल में नहीं पता है। बाबा सिर्फ नट शेल में ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता है, बाकी इंडिविजुअल एक्टर्स की जीवन कहानी कुछ भी नहीं जानता। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक लाइन, जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया। डिप्लोमेटिक इसलिए है क्योंकि बाबा को पता ही नहीं है। बाबा के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो प्ले होती है। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल पहले हुआ था वही होगा। देखते हुए इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख है। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है।
यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। ये लाइन समझना इम्पोर्टेंट है। वहां पे कोई फीलिंग नहीं है, वो एक अद्वैत दुनिया है, नॉन ड्युअलिटी की दुनिया है, जहाँ पे दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान ये ड्युअलिटी, अभी हम कह रहे हैं ड्युअलिटी बट एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शन है। अभी कलयुग में तो हम देखते हैं ढेर ऑप्शन होते हैं। वो है द्वैत, वो है अद्वैत दुनिया। वहां पे एक थॉट चलता है, वही कर्म में आता है, बोल में आता है, वही एग्जीक्यूट होता है। ये है नॉन ड्युअलिटी की दुनिया। यहाँ पे सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान, देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है तो दुख की अनुभूति है, तो सुख की अनुभूति हो पाती है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, सब कुछ सफेद 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 हो, वाइट हो, तो वाइट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उस सफेद के कॉन्ट्रास्ट में दूसरा कोई कलर ही नहीं है। तो वो सफेद है या जो भी है, चलो सफेद तो हम बोल रहे हैं, चलो येलो ही कलर है पूरा, या ब्लैक ही कलर है पूरा, तो ब्लैक के कॉन्ट्रास्ट में या व्हाइट के कॉन्ट्रास्ट में कुछ कोई और कलर है ही नहीं, तो उसकी कोई वैल्यू या उसके तरफ कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं खींचता, सब कुछ सफेद सफेद है। पर उस सफेद में जब कोई एक ब्लैक डॉट डाल दिया जाए, एक ब्लैक बड़ा सारा धब्बा डाल दिया जाए, तब वो उस व्हाइट के कॉन्ट्रास्ट में, जब वो ब्लैक के कॉन्ट्रास्ट में वो व्हाइट समझ आता है, क्योंकि यहाँ में हमने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है, कंपैरिजन क्रिएट किया है, भेद क्रिएट की है। तो वैसे ही उधर है, वहां कोई सुख की या खुशी की या ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है, एक रस स्थिति है। कोई सारे अनुभव से पार है आत्मा, परे है आत्मा, क्योंकि सब कुछ, सब को कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है कि मैं बोलूँ हाँ अब मैं खुश हूँ, अब मैं परेशान हूँ, अब मैं दुखी हूँ, अब मैं बहुत खुश, अभी मैं बहुत सुखी हूँ, ऐसी कोई कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है, एक रस स्थिति है। तो वहां भेद पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां धन है तो सुख है, ये भी कहना, जैसे कि उनको सुख, उनके डिक्शनरी में सुख नाम की चीज नहीं है, उनके डिक्शनरी में खुशी नाम की कोई वर्ड नहीं है, उनके डिक्शनरी में कोई धन है सुख, अच्छा मेरे पास बहुत धन है तो मैं बहुत सुखी हूँ, इसके पास कम धन है तो ये कम सुखी होगा, ऐसा वाला कोई उधर प्रोग्रामिंग ही नहीं है अंदर मन में। तो वो धन का सुख भी बाबा इसलिए बता रहा है, क्योंकि मैं अब जब इस मन से उस आगे वाली स्टेज को समझना चाह रही हूँ, आगे वाली प्रोग्रामिंग या आगे वाले पार्ट को समझना चाह रही हूँ, तो बाबा एक्सप्लेन करने के लिए ऐसी भाषा यूज करता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दुख सुख की भाषा समझ आती है। वहां पे वैसी कोई भाषा ही नहीं है, वहां कोई सुख और खुशी और ये वर्ड ही नहीं होते हैं, एक रस स्थिति है। तो धन का सुख भी ऐसा सुख ऐसे अनुभव नहीं हो रहा है, हाँ बस है, इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर देम, राइट। तो यहाँ भेंट कर सकते हैं, वहां नहीं हो सकती, वहां नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहां कोई कॉन्ट्रास्ट वाली चीज ही नहीं है। यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे, मतलब वहां जो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस होंगे, या वहां जो मन की प्रोग्रामिंग होगी, वहां जो मन की फिक्स स्क्रिप्ट होगी, वो वहां बचेगी। यहाँ की जो स्क्रिप्ट है, जो तमो प्रधानता की, जो द्वैतता की, जो इतने सारे कंफ्यूजन दुविधा की स्क्रिप्ट है, और इतना सारा नेगेटिव पॉजिटिव ये स्क्रिप्ट है, ये प्रोग्रामिंग जो मन की है, वो वहां नहीं होगी। तो वहां जो स्क्रिप्ट, ये सारी प्रोग्रामिंग मर्ज हो जाएगी, और वहां की प्रोग्रामिंग इमर्ज हो जाएगी, तो यहाँ की बातें भूल जाएंगे। ये है नई बातें।
जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है। अब ये क्या है? आत्मा को अपनी मूल स्थिति साइलेंस में जाना है, जहां सारी कारोबार बंद हो जाती है, जहां कोई भी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, साउंड, लैंग्वेज, एक्शन, स्पीच कुछ भी नहीं है। पार्ट के लेवल पे, रोल के लेवल पे जो भी चीजें हैं वो सब मर्ज हो जाती है और आत्मा अपनी साइलेंस में, स्टिलनेस में स्थित हो जाती है। तो आत्माओं को वहां जाना है, मतलब आत्मा को अपनी मूल स्थिति, परम स्थिति में जाना है, साइलेंस के, जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुप होता है। मतलब सारी जो मेरी प्रोग्रामिंग है वो खत्म हो जाती है, मर्ज हो जाती है सारी प्रोग्रामिंग। रिकॉर्ड पूरा होता है। रिकॉर्ड पूरा होता है। अभी इसको समझेंगे। जैसे हमने जिन्होंने कैसेट्स देखी है, टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें कैसेट होती थी और वो कैसेट में पूरी जो स्ट्रिप होती थी वो ब्लैक कलर की होती थी। बट टुवर्ड्स द एंड, जब वो पूरा कैसेट प्ले हो जाती है, टुवर्ड्स द एंड लास्ट में एक वाइट स्ट्रिप बचती थी, जहां पे कोई भी रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होती थी। तो वो होती थी साइलेंस। वहां वो टेप, जब वो स्ट्रिप मतलब वो रिकॉर्ड कैसेट खत्म हो गई है, कैसेट में जो कुछ भी रिकॉर्डेड है वो फिनिश हो गया है और कैसेट पूरी बज के खत्म हो गई है, ये इसका पता कैसे चलता था? वो वाइट स्ट्रिप आती थी और उसमें कोई साउंड नहीं होती थी। तो उस कैसेट की रीति ही आत्मा का भी है। जब आत्मा के अंदर का पूरा रिकॉर्ड, फ्रॉम द देवता पार्ट टू एंड ऑफ ब्राह्मण पार्ट, ये रिकॉर्ड पूरा बच गया, मतलब वो पूरी कैसेट बच गई, वो पूरी ब्लैक स्ट्रिप पूरी बच के खत्म हो गई। तो एक स्टेज आती है, ब्लैक स्ट्रिप पूरी खत्म और अब साइलेंस, संपूर्ण साइलेंस। एंड फिर जैसे उस कैसेट को अगर बजाना है तो फिर उसको रिवाइंड करके फिर हम उसको स्टार्ट से बजाते थे, तो वैसे ही आत्मा का पार्ट रीसेट हो जाएगा आफ्टर दैट स्टेज ऑफ साइलेंस। तो वो पूरा पार्ट रीसेट होके रिकॉर्ड पूरा हो गया और एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। जैसे आत्मा एक कैसेट है, वो पूरा रिकॉर्ड सतयुग से लेके संगम युग एंड तक बचेगा और फिर आत्मा अपने साइलेंस की स्टेज में पहुंच जाएगी। तो एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इतना सारा पार्ट प्ले करना है तो कंटेनर भी उतना बड़ा होना चाहिए। पर जैसे हमने देखा आजकल, हम जब मोबाइल यूज करते हैं उसमें हम जब मेमोरी कार्ड डालते हैं, वो कितनी छोटी सी होती है और उस मेमोरी कार्ड में कितना सारा डेटा होता है। तो आत्मा इज लाइक अ चिप, जिसमें इतनी छोटी सी आत्मा में इतना सारा डेटा भरा हुआ है। तो एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा से कुछ भी विनाश नहीं होता। आत्मा की शांति घटती बढ़ती गायब नहीं होती। आत्मा का प्रेम घटता बढ़ता गायब नहीं होता। एक्चुअली है ओनली साइलेंस। उस साइलेंस में ही सारा समाया हुआ है, जो मूल आत्मा का नेचर है, दैट इज साइलेंस। आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो शांति कहीं जाती नहीं है, कहीं गायब होती नहीं है।
आत्मा अविनाशी है, घटती बढ़ती गायब। आत्मा की शांति घटती बढ़ती या गायब होती नहीं है। पाठ जो भरा है वो कभी भी मिटता नहीं है। इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं, मतलब अपनी हाईएस्ट। बाबा भी अपनी शांति स्वधर्म में स्थित है, साइलेंस में। हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो हम तो ऑलराउंड, हमको तो पार्ट बजाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम देवता टू एंड ब्राह्मण। हम तो हमेशा ही पाठ में रहते हैं। बाबा तो पाठ में आता ही नहीं है, बाबा का पाठ तो भक्ति से शुरू होता है। और फिर पाठ बजाते भी पाठ में फंसना ही नहीं है। हमको पार्ट भी प्ले करना है, फंसना भी है, फिर उससे बाहर भी निकलना है। इसलिए बाबा हमारी महिमा करता है और इसीलिए हमारी पूजा, डबल पूजा भक्ति में होती है, क्योंकि हमको पार्ट भी प्ले करना है, उसमें फंसना भी है, फिर उससे निकलना भी है। बाबा को तो करना ही नहीं है, बाबा पार्ट प्ले करते हुए फंसता ही नहीं है। तो हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम लेते हो। हमारा तो पार्ट ही फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। वंडरफुल बातें है ना। अब एक्चुअली हर आत्मा का पार्ट यूनिक है, हर आत्मा का पार्ट स्पेशल है, चाहे वो बाबा हो, चाहे मैं आत्मा, चाहे और कोई भी। क्योंकि एक भी आत्मा का पार्ट ऐसा नहीं है जो इस ड्रामा से निकाल सकते हैं। क्योंकि एक भी आत्मा का पार्ट इस ड्रामा से अगर निकाल दिया तो पूरा ड्रामा कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि हर पार्ट हर दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो हर किसी का पार्ट उतना ही स्पेशल है। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। आत्मा मीन्स साइलेंस। साइलेंस का कोई जेंडर, कोई गुण, कोई क्वालिटी, कोई फॉर्म, कोई भी नाम रूप, देश काल, गुण अवगुण नहीं होते। जेंडर नहीं होता। क्लियर कर लीजिए आज। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती है, भाई भाई है जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल कहेंगे वर्षा। क्योंकि बाबा इस ड्रामा के लेवल पे, जो हमारी सोसाइटी में सिस्टम है, जैसे उस समय तो क्योंकि जो बेटे होते थे उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी, तो उस लैंग्वेज में, उस भाषा में, सरल भाषा में एक एग्जाम्पल दे रहा है बाबा कि आत्मा को वर्षा मिलता है इसलिए मेल कहेंगे, अदरवाइज आत्मा को कोई जेंडर है नहीं। मेल फीमेल इन सबसे परे आत्मा है। साइलेंस का कोई जेंडर होता नहीं, फॉर्म होता नहीं, नाम देश काल होता नहीं। तो वर्षा लेते हैं बाप से इसलिए मेल कहेंगे। सब आत्माओं का हक है, सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेना, क्योंकि सब आत्माओं का मूल नेचर ही साइलेंस है। बाबा सहित उसके लिए बाप को याद कर, मतलब उसके लिए मुझे अपनी उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, मुझ आत्मा की जो साइलेंस की स्थिति है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्थिति है, उसे याद करना है। इसके ऊपर हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, जो इसके अगला वीडियो होगा। उसके लिए बाप को याद करना है। इस लाइन को थोड़ा और हम गहराई से समझेंगे, वो वीडियो अगले इसमें हम डालेंगे। अपने को आत्मा समझना है, हम सब ब्रदर्स है। आत्मा आत्मा ही है, आत्मा आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं।
कुछ भी बदलता नहीं। आत्मा का कुछ भी बदलता नहीं। आत्मा इज साइलेंस। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें समझने की है और कोई भी सुना ना सके, इसलिए अटपटी कह रहा है क्योंकि बहुतों की समझ में आती है नहीं। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी करते करते आखिरी तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सांशोस फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझते हैं बहुतों को आप समान बना कर ले आते हैं। बड़ा राजा बनेंगे, छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा देते हैं। पढ़ाई में अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे मतलब अपनी आत्माभिमानी स्थिति तक संपूर्ण आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज। डिफिकल्टी की बात नहीं, परंतु राजधानी स्थापन होनी है। उसमें तो सब चाहिए ना। पढ़ाई सहज है, समझना समझाना भी सहज है, पर हर किसी को ये बातें सूक्ष्म रीति समझ नहीं आएंगी क्योंकि राजधानी में है। अगला जो पाठ है उसमें अलग अलग कैटेगरी के पार्ट्स हैं। तो जिसका पाठ होगा वैसे में वो बातें उतनी ही लेवल की, उतनी ही सूक्ष्म या स्थूलता में समझ आएंगी। पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाए, मृत्युलोक से ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाना। मृत्युलोक जहाँ मृत्यु का भय है, जहाँ मैं खुद को शरीर समझती हूँ और ये शरीर से जुड़ी सारी बातें समझती हूँ, रोल समझती हूँ। और रोल अगर मुझसे छिन गया, मतलब शरीर छूटा तो रोल छूट जाएगा और रोल से सारी बातें जुड़ी बातें छूटेगी। तो वो मैं छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि मेरा सारा अटैचमेंट रोल से है। तो मुझे मरने से मतलब शरीर छूटने से डर लगता है। तो यह इसलिए मृत्यु लोक है। ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। अमर लोक अर्थात जहाँ मेरी सोल कॉन्शियस स्थिति कायम है सदा। भले ही शरीर छूट रहा है, ले रही हूँ, शरीर छूट रहा है, शरीर लेना हो रहा है, पार्ट चेंज हो रहे हैं, बट ये होते हुए भी सोल कॉन्शियस स्थिति जाती नहीं, हमेशा रहती है, बनी रहती है सदा। तो इसलिए अमर लोग जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। देवता पाठ जिसका नहीं है उनको ये सूक्ष्म बातें नहीं समझ आएंगी। जो क्षत्रिय पाठ प्ले करने वाले हैं, चंद्रवंशी में आने वाले हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आएंगी। वो ज्ञान को मोटी रीति, स्थूल रीति ही समझेंगे। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वो आएंगे। तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। ये चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे। मतलब ये जो सीनरी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय मतलब कुछ निशानियां बचती है, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है क्योंकि आत्मा से कुछ भी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी है, ज्ञान का विनाश होता नहीं है, सिर्फ ज्ञान मर्ज और इमर्ज होता है। तो ये ज्ञान आत्मा में ही रहता है, ज्ञान सिर्फ मर्ज हो जाता है। अगले जब रिपीट होगा पाठ संगम युग का तब अपने आप इमर्ज हो जाएगा। बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूत है। बाबा का भी सेम होता है। भक्ति का पाठ चलता है तो भक्ति का पार्ट इमर्ज होता है, जब ज्ञान का पाठ शुरू होना होता है तो ज्ञान इमर्ज हो जाता है। अदरवाइज उनमें भी ज्ञान मर्ज्ड होता है।
तो बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। देन वरदान का आज थोड़ा सा लेंगे। आज का वरदान जो था, शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजरा है, पर सदैव निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बांध है। अभी पिंजरे की मैना से फरिश्ता बन गए, इसलिए कहा जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं कैसे करूं, चाहता हूं तो होता नहीं, ये भी मन का बंधन है। अब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। तो यहाँ जो बाबा बोल रहा है, यहाँ जो बाबा बोल रहा है, पहले बाबा ने स्थूलता में बंधन की बात की है और धीरे से फिर वो सूक्ष्म में ले गया है। तो शरीर का व संबंध का बंधन पिंजरा है। शरीर मतलब ये फिजिकल शरीर, पांच तत्वों से, और संबंध मतलब बाबा ने एक मुरली में क्लियर किया था, देह के संबंध। ये संबंध संपर्क की बात नहीं है, देह के संबंध मतलब मन, सूक्ष्म। तो स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ सारे बंधन कहाँ पकड़ रखे हैं? सारे बंधन थॉट के लेवल पे है, संकल्पों के लेवल पे है। ये संकल्प पकड़ रखा है, मैं फलानी फलानी हूँ, और संकल्प ही है कि ये मेरा है, ये ये मेरे संबंध है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरे संकल्प है, ये मेरा विचार है, ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरा आइडिया है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है। ये सारा मन का बंधन है। कुछ भी मन के बंधन के अलावा कोई भी बंधन नहीं है, और मन का बंधन है एक ही थॉट, एक संकल्प ही बंधन बनता है। थॉट ही बीज है। अगर संकल्प, वो थॉट ही गायब हो जाए तो बंधन गायब। जैसे किसी की मेमोरी लॉस हो जाता है, किसी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी मेमोरी लॉस हो जाए, तो उसके सारा सारा सारे थॉट्स क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। उसे यही नहीं पता होता मैं कौन हूँ, उसे यही नहीं पता होता ये फलाना मेरा भाई है, फलानी मेरी मम्मी है, पापा है, या जो भी है, या फलाना मेरा वस्तु है, फलाना मेरा जॉब है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो सारा बंधन कहाँ पकड़ा है? मन के लेवल पे, थॉट थॉट के लेवल पे है। तो ये मन का बंधन, तो बाबा ने कहा जब मर्जीवा बन गए, मतलब मैं रोल हूं ही नहीं, तो सब प्रकार के बंधन समाप्त हो जाते हैं और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहता है। देन अव्यक्त इशारा, कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारा। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। कोई भी कार्य स्पर्श ना करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीतता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। कर्मातीत अर्थात ड्रामा ने कराया, रोल को ड्रामा ने फिक्स स्क्रिप्ट अनुसार कराया, मैंने कुछ किया ही नहीं। इतना डिटैच, आत्मा रोल से पूरी तरह डिटैच, रोल को फिक्स्ड स्क्रिप्ट या ड्रामा ने जो भी कराना था वो करा लिया, और फिर उस ये है कर्म का कोई बंधन स्पर्श ना करे, कोई भी कार्य स्पर्श नहीं किया और उसका रिजल्ट आया तो मैंने किया ही नहीं, तो मैं रिजल्ट से खुशी लूंगी या दुख लूंगी या नाराजगी लूंगी या परेशानी लूंगी, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। जब मैंने किया ही नहीं है तो मुझे रिजल्ट कुछ भी हो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता। रोल को ड्रामा ने करा लिया, जैसे भी करना था, उल्टा सीधा वो ड्रामा चाले। एक्चुअली उल्टा सीधा कुछ होता ही नहीं, ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है, ड्रामा में वो फिक्स था, वही होना था वही हो गया, फिनिश, सिंपल।
तो ना कार्य ने स्पर्श किया, ना उसके बाद जो उस कार्य का रिजल्ट हो, ना उसने स्पर्श किया। ये है न्यारेपन की स्थिति। जैसे दूसरे ने कराया, ड्रामा ने कराया, मैंने किया ही नहीं कुछ। एक्चुअली मैंने किया ही नहीं कुछ, क्योंकि ड्रामा ने ही कराया जो कराना था। वो फिक्स स्क्रिप्ट थी, वो बच गई अपने आप ही। जो कुछ भी था फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।